उस महान योजना को सुनने समझने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि ये मौका जमीन पे सबको नहीं मिलता। इसको यूं समझें कि जैसे भूसे के ढेर में एक सुई है, वैसा ही जमीन पे लोग हैं जो उसके इस संदेश को समझ पाए। प्रभु यीशु मसीह जिसके जन्मदिन पे हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, यीशु जमीन पे क्यों पैदा हुआ, आखिर उसको जरूरत क्या थी? ऐसा कौन सा काम है जो परमेश्वर वहां बैठे बैठे नहीं कर सकता? वो वहां बैठे बैठे सारे काम कर सकता, उसको जमीन पे आने की जरूरत नहीं है। रही बात सिखाने के लिए कि धर्म का रास्ता बताने के लिए, तो मुझ जैसे गधे बहुत हैं जमीन पे जिनको वो इस्तेमाल कर लेता है ना, उनको वो खड़ा कर देता है और खुदा मेहरबान तो गधा पैदा है। मुझ जैसे बहुत हैं जो ये रास्ता बता सकते हैं। तो खुद परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के वचन को आखिर जमीन पे पैदा होने की जरूरत क्या थी? यीशु मसीह यहां सिर्फ एक ही काम करने के लिए आया, एक्सचेंज करने के लिए, मेरी जगह बदलने के लिए, पापियों की जगह खुद आने के लिए। कलाम में लिखा है यूहन्ना 10 अध्याय के अंदर, यूहन्ना 10 का 17-18 कहता है कि मैं अपने प्राण देने के लिए आया हूं, ये आज्ञा मेरे बाप ने मुझे दी है। देखिए कलाम क्या कहता है, मैं छोड़ गया मेरे ये माइक बंद है। मसीह कह रहा है कि पिता यानी परमेश्वर इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि फिर उसे ले लूं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह उसको पकड़ के लोगों ने मार दिया। ऐसा नहीं है, यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ के मारा नहीं है। जमीन पे आप एक बार ऐसा महसूस करके देखें, एक बार ऐसा जांच के देखें कि अगर किसी को पता चले कि यहाँ पे मुझे मार दिया जाएगा, तो वो उस जगह की तरफ जाएगा या उस जगह से दूर जाने की कोशिश करेगा? जाहिर सी बात है, अगर किसी को ये पता चले कि मुझे मार दिया जाएगा, तो वो शख्स उस जगह से दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन यीशु मसीह उस शहर से दूर था जहां पे उसको मारा जाना था, और अपने चेलों को कहता है कि चलो अब यरूशलेम को चलें, क्योंकि मेरे जान देने का समय आ गया। वहां पे मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे जान से मार दिया जाएगा, और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से फिर से जी उठूंगा। यीशु मसीह के प्राण किसी ने छीने नहीं, किसी ने यीशु मसीह को मारा नहीं। यीशु मसीह ने खुद अपनी मर्जी से अपनी जान पापियों को बचाने के लिए दी। वो कहता है कि मेरा बाप इसलिए मुझसे खुश है क्योंकि मैं अपने प्राण देता हूं, कोई मुझसे छीनता नहीं। जी आगे। वरन मैं उसे आप ही देता हूँ, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यीशु मसीह साफ कह रहे हैं कि मुझे अपने प्राण देने का और वापस लेने का भी अधिकार है। यानी वो हक से, अपनी मर्जी से अपनी जान दे रहा है और उसको वापस भी ले सकता है। तो यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं, अपनी मर्जी से जान देने के लिए आया। और जान देने के पीछे कारण क्या था? ताकि वो हमारी जगह पे, उस जगह पे खड़ा हो सके कि हम अपने पापों के दंड से आजाद हो जाएं। 2 कुरिन्थियों 5:21। सूली पे जो चढ़ के मरा वो यीशु मसीह नहीं था, वो पूरे जगत का पाप था, मेरा, आपका, हम सब का पाप था जो सूली पे चढ़ के मरा। जो उसने खत्म किया वो मेरा और आपका, सारे जगत का पाप था। जो कोई विश्वास करे उसका उद्धार सिर्फ इस काम से हो जाता है जो यीशु मसीह ने किया। हमारे कर्मों से हमारा उद्धार होना नहीं, बाइबल कहती है। आप चाहे कितना ही कर्म करें,
वेदों में लिखा है कि लाखों करोड़ों कर्म मिलकर भी इस बंधन को नहीं तोड़ सकते। और श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि जिस पाप के बंधन में इंसान है, 3 तरह के पाप, 3 तरह के स्वभाव श्रीमद् भगवत गीता हमें बताती है। राजसिक यानी राजाओं वाले, सात्विक माने साधुओं वाले, और तमसिक माने अंधेरे के, जो क्रिमिनल, जो आपराधिक काम है, वो 3 तरह के काम श्रीमद् भगवत गीता हमें बताती है। और देवी देवताओं के बारे में भी उसमें लिखा है कि देवी देवता भी इन्हीं तीनों गुणों में बंधे हुए, वो भी इससे आजाद नहीं। और वेद कहते हैं कि देवी देवता तरसते हैं मानव जून में पैदा होने के लिए, ताकि उनको भी उद्धार मिल सके। तो इसका मतलब है हमारे कर्मों से हमारा उद्धार नहीं होगा। उसके लिए परमेश्वर ने ही एक काम किया, अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया, ताकि हम हमारे पाप के दंड से आजाद हो। देखिए क्या कहता है 2 कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखिए बाइबल क्या कह रही है, उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया, पापी नहीं, पाप ठहराया। यानी सूली पे जो चढ़ के मरा वो सारे जगत का पाप था, उसी को हमारे लिए उसने पाप ठहराया, जो पाप से अज्ञात था। अज्ञात का मतलब समझते हैं, जिसको पाप के बारे में पता ही नहीं। अब हम यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन हम में से ऐसा कौन है, एक बार हाथ खड़ा करके बताना, फिर मैं आपसे थोड़ा सा डरूंगा भी और सावधान भी रहूंगा। जिसने खून किया हो? कोई नहीं। क्या हम में से किसी को कोई ऐसा है जिसको खून करना नहीं आता? आता तो सबको है ना। हम पाप से अज्ञात नहीं है, हमें मालूम है कैसे होता। हाँ, मौका नहीं मिला इसलिए हमने नहीं किया, मिल जाए तो कर देंगे। लेकिन यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसको पता ही नहीं था कि पाप करते कैसे। वचन कहता है वो जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसको हमारे लिए पाप ठहराया। पाप ही नहीं, पाप ही ठहरा दिया। मेरा और आपका पाप सूली पे चढ़े, इसके लिए यीशु मसीह को उसने पाप ही ठहरा दिया। जी, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। वचन कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम अपने धर्म के कामों से खुद धर्मी बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा हमें दी है। यानी पापी मैं हूं, लेकिन यीशु मसीह ने मेरा सारा पाप अपने ऊपर उठा के उस दंड को सहा, और वो जो परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आती है वो मुझे दी है। आमीन। अब मैं मेरी धार्मिकता इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे कर्मों से धार्मिकता आनी नहीं है। मेरे कर्म, मेरी सोच, मेरे ख्याल, मेरे विचार खराब है। हर इंसान के खराब है। जमीन पे कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी सोच में पाप नहीं आता। हाँ, नहीं किया अलग चीज है, आपने किया नहीं वो अलग बात है, लेकिन सोच में आता है, और परमेश्वर आपकी सोच को ही जांचता है। यीशु मसीह ने मेरे सारे और आपके सारे पापों को अपने ऊपर लेके परमेश्वर की धार्मिकता हमें दी है। अब हम परमेश्वर की नजर में सिर्फ इसलिए धर्मी है क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा खुद परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिली। आमीन। लोग कहते हैं जी जो लिखा है उसको कौन मिटा सकता। मैंने बहुत बार सुना, जो लिखा है उसे कौन मिटा सकता? वही मिटा सकता है जिसके हाथ में वो ताकत है। जो उस लिखे हुए का हिसाब लेता है वही उसको मिटा भी सकता है। कुलूसियों 2 अध्याय, अगर आपके पास बाइबल आप साथ में पढ़ सकते हैं। कुलूसियों 2 अध्याय उसकी 13 से पढ़िए। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे क्या लिखा? विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। आमीन। बाइबल साफ कहती है विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पे था, मेरे खिलाफ था, यीशु मसीह ने उसको
मिटा डाला, बातों से नहीं, मैं कर दूंगा, हो जाएगा, चिंता नहीं करना, वैसा नहीं, उसके लिए काम किया। कैसे मिटा डाला, आगे लिखा है, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। आमीन। क्रूस पे कीलों से जड़ के हमारे सामने से विधियों का वो लेख उसने हटा दिया। जब तक ये काम नहीं होता तब तक मैं मेरे उस पाप के दंड से आजाद नहीं हो सकता था। वो लेख, वो फाइल, वो परमेश्वर की अदालत में मेरे खिलाफ जो फाइल चल रही थी, अपराधी की फाइल जो चल रही थी, जब तक वो खत्म न की जाए तब तक मैं मेरे पाप के दंड से आजाद नहीं हो सकता। आप यूं समझें कि अगर मैंने चोरी की और जाके मैं एसपी साहब के यहाँ पे कोठी पे कहूँ, जी मैं आपके यहाँ पे काम करता रहूंगा, मेरी सजा माफ कर दो, तो हो सकती है क्या? चोरी की है तो सजा होनी ही है। परमेश्वर ने कभी किसी पापी को यूं ही बातों में माफ नहीं किया, हमें भी नहीं किया। हम कहते हैं ना, यीशु मसीह के द्वारा हम हमारे पापों के दंड से आजाद हो गए, हम माफ कर दिए गए। तो बातों में माफ नहीं किया परमेश्वर ने, बाकायदा मेरे पापों की सजा दी है। यीशु मसीह को माफ नहीं किया। माफी मुझे क्यों मिली? क्योंकि मेरी जगह पे यीशु मसीह ने वो दंड सहा है। परमेश्वर ने कभी किसी पापी को माफ नहीं किया, ना ही कभी करेगा। पापों की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद इस चीज के लिए कि जमीन पे अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि मेरा दंड वो सह सके, और उसने मेरी जगह पे दंड सहा और मुझे मेरे पापों के दंड से आजाद कर दिया। आमीन। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप भी अगर अपने पापों के दंड से आजाद होना चाहते हैं तो तरीका सिर्फ एक है। यीशु मसीह ने जो काम किया उसके काम पे विश्वास करें, और इस विश्वास के द्वारा आपकी फाइल भी यीशु मसीह के ऊपर ट्रांसफर होती है, और वो आपका दंड सह के आपको आपके पापों से आजाद करता है और परमेश्वर की धार्मिकता आपको देता है। हालेलुया। पढ़िए पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 31 आयत। यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या बन गया, जब हमने यीशु पे विश्वास किया तो हमारे लिए क्या क्या बना, वो देखिए वहां लिखा है। पहला कुरिन्थियों 1:31। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 30 पढ़ी पहले। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। जी 30 है। परंतु उसी की ओर से, यानी परमेश्वर की ओर से हम मसीह यीशु में हैं, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। पहली बात, यीशु मसीह हमारे लिए क्या ठहरा? ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। लोग कहते हैं जी जब आपको वचन की जानकारी हो जाएगी, जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप उद्धार पालेंगे। ज्ञान मार्ग मुक्ति का मार्ग समझा जाता है, लेकिन असल में ज्ञान, कहने वाले ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े 100 पंडित हो। तो पोथियां बांचने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, उससे सिर्फ जानकारी आती है, नॉलेज आती है। तलवार के बारे में आप पढ़ते रहो, तलवार की जानकारी आ जाएगी, लेकिन जब लड़ने जाएंगे तो लड़ नहीं पाएंगे, आपके पास खाली जानकारी होगी, क्योंकि आपने तलवार को कभी हाथ में पकड़ा नहीं, कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसकी प्रैक्टिस नहीं की। ऐसा ही पोथी पढ़ने से खाली जानकारी आती है, परमेश्वर नहीं मिलता। यीशु मसीह हमारे लिए बना परमेश्वर का ज्ञान। असल में परमेश्वर क्या है आपको यीशु में ही समझ आता है। जब आप यीशु में होंगे तब आपको परमेश्वर असल में समझ आएगा कि परमेश्वर क्या है और कैसा है। लोग आज भी परमेश्वर से डरते हैं, हौवे के जैसा, है ना, बहू के जैसा डरते हैं, है ना। मंगलवार को खाया अंडा, ले डंडा, वैसा डर है ना। वीरवार को बाल धोए, कपड़े धोए, बिल्ली आगे से निकल गई, और न जाने क्या क्या, है ना। परमेश्वर हमारे खिलाफ ही बैठा है। मैंने बहुत बार सुना, कोई नुकसान हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो लोग कहते हैं जी परमेश्वर की मर्जी, है ना, परमेश्वर की मर्जी। एक्सीडेंट हो गया, परमेश्वर की मर्जी। बाढ़ में नुकसान हो गया, परमेश्वर की मर्जी। घर गिर गया, परमेश्वर की मर्जी। कोई बच्चा मर गया, परमेश्वर की मर्जी। पति मर गया, परमेश्वर की मर्जी। पत्नी मर गई, परमेश्वर की। वो इसी काम को तो बैठा हुआ हमारे परिवार को मारने के लिए, और कोई काम है उसके पास क्या, है ना। लेकिन अगर कोई कामयाब हो जाए, बिजनेस अपने तरीके से खड़ा कर ले,
तो फिर सबके सामने बोलता था कि तेरे भाई ने बिजनेस किया ना, मेरे को मालूम था ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने ऐसे ही, मतलब जो अच्छा किया सो मैंने किया, और जो कुछ खराब हुआ वो परमेश्वर की मर्जी। वैसा नहीं है, परमेश्वर हमारे खिलाफ नहीं है, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम है। जब ये ज्ञान आपको आएगा, ये तब आएगा जब आप यीशु मसीह को समझ पाएंगे। यीशु को जान लिया, समझिए आपने परमेश्वर को जान लिया। तो यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान ठहरा, और अर्थात धर्म, वो परमेश्वर का धर्म भी ठहरा हमारे लिए। जमीन के ऊपर कोई धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया, कोई भी धर्म परमेश्वर का बनाया हुआ नहीं है, सब हमारे बनाए हुए हैं। जो जो चीजें हमने बनाई, झगड़ा उसी पे। धर्म हमने बनाया इसलिए लड़ते हैं, तेरा धर्म मेरा धर्म। परमेश्वर ने जमीन दी, हमने देश बना लिए, अब हम देश पे लड़ते हैं, तेरा देश मेरा देश। परमेश्वर ने प्रकृति दी, हमने उसमें से अपने हाथ से कुछ बना लिया, तो तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। परमेश्वर ने हमें इंसान करके बनाया, हमने आपस में जात बना ली, धर्म बना लिए, उसी पे झगड़ा। ये छोटा ये बड़ा हमने किया, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया था, अगर वही रहने देते तो सब कुछ अच्छा रहना था, लेकिन हमने परेशानी की। तो अभी यीशु मसीह हमारे लिए बना खुद परमेश्वर का धर्म, क्योंकि उसने अपनी धार्मिकता हमें दी है। पहला परमेश्वर का ज्ञान ठहरा, दूसरा परमेश्वर का धर्म ठहरा, और पवित्रता, परमेश्वर की दी हुई पवित्रता। यूहन्ना 17 का 19-7 में देखिए, यीशु मसीह ने खुद को इसलिए पवित्र किया ताकि अपनी पवित्रता हमें दे सके और उसकी पवित्रता का इस्तेमाल हम कर सके। आज की तारीख में हमारी पहुंच परमेश्वर तक है, हम परमेश्वर के सामने खड़े हो पाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि कोई भी पापी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर याजक भी परमेश्वर के सामने अपने पापों के साथ जाए तो मारा जाएगा। आज भी वैसा ही है, कोई भी पापी परमेश्वर के सामने नहीं पहुंच सकता। पापी इंसान की प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी पवित्रता हमें दी, उसने खुद को पवित्र किया ताकि हम पवित्र हो जाएं। देखिए क्या है 17-19 में, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। यीशु मसीह कह रहा उनके लिए, किन के लिए? संसार के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो उसके पास आएंगे, उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। आमीन, ताकि वो भी पवित्र किए जाएं। तो यीशु मसीह हमारे लिए बना परमेश्वर की पवित्रता। वापस नहीं आई पहले। यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या बना? परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर की पवित्रता, और आखिरी और बड़ी जरूरी चीज क्या? और छुटकारा। छुटकारा, आमीन। यानी उसने हमारे लिए वो सब कुछ दे दिया जिसकी जरूरत थी। जो चालान भरा जाना था, जो कीमत अदा की जानी थी, यीशु मसीह ने हमारे लिए उसको अदा कर दिया। और यीशु मसीह ने हमें दिया छुटकारा हमारे पापों के दंड से, उसने हमें आजाद किया। इस काम को करने के लिए उसको जमीन पे आना जरूरी था, ताकि हमारे दंड को, हमारे पाप को वो सह सके, उसकी सजा को अपने ऊपर उठा सके। ये वो काम था जो वो वहां बैठ के नहीं कर सकता था। उसको जरूरी था कि शरीर में जमीन पे पैदा हो और हमारे पापों का दंड अपने ऊपर उठा के मौत सहे और हमें हमारे पापों के दंड से आजाद कर दे। रोमियो 6:23 वहां लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ना। देखिए वचन क्या कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है जी, परंतु परमेश्वर का वरदान। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का गिफ्ट। अब आप मुझे बताइए, गिफ्ट की कीमत क्या होती है? आप किसी के लिए गिफ्ट लेके जाएं तो उसकी क्या कीमत है? आप उससे पैसा लेंगे क्या? मैं आपके लिए 1500 का गिफ्ट लाया हूँ, 1500 दे दो, ऐसा बोलेंगे? जो गिफ्ट होता है वो फ्री होता है, वरदान जो होता है फ्री होता है। यहाँ पे लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। आमीन। ये हमें फ्री में मिला है। इसके लिए हमने कोई तपस्या नहीं की, इसके लिए हमने कोई भक्ति नहीं की, इसके लिए हमने कोई अपने आप को पवित्र नहीं किया। बस पहले दिन प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और पहले दिन ही उसने ये सब कुछ हमें दे दिया। उसने कभी किसी को ना गरीब रखा, ना ही किसी को बीमार रखा। परमेश्वर की पहली मर्जी क्या है?
कि जमीन पे हम अमीर भी रहें और जमीन पे हम तंदुरुस्त भी रहें। अपने लोगों को जब निकाल के लेके आया, भजन संहिता 105, जब वो मिस्र देश में से गुलामी में से अपने लोगों को निकाल के लेके आया, तो वचन कहता है कि ना तो उनमें से कोई गरीब था और ना ही उनमें से कोई बीमार था। 105 का 37 पढ़िए। तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। देखिए क्या लिखा है, तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, माने अमीर बना के निकाल लाया। और उनमें से कोई निर्बल ना था। उनमें कोई निर्बल भी नहीं था, कोई बीमार भी नहीं था। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब तंदुरुस्त थे जब वो उनको गुलामी से निकाल के लेके आए। ये परमेश्वर की पहली मर्जी है। शैतान का संदेश है कि तुम बीमार हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर की मर्जी है कि मैंने अपने बेटे के शरीर पे 39 कोड़े मारे हैं ताकि हम चंगे हो जाएं। आमीन। उसके मार खाने से हम चंगे हुए। यशाया 53 उसका 5, ये भविष्यवाणी है कि ऐसा होगा। यीशु मसीह ने हमारे रोगों को भी अपने ऊपर उठाया ताकि हम हमारे रोगों से आजाद होके चंगाई पाए, तंदुरुस्ती के साथ जमीन के ऊपर जिंदगी बिताए। जी। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, जी। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह ने इसलिए मार खाई, इसलिए उसने हमारे रोगों को सहा ताकि हम चंगे हो जाएं। तो यीशु मसीह न सिर्फ मेरे पापों से मुझे बचाने के लिए मेरी जगह पे परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, न सिर्फ कचहरी में उसने खड़े होकर कहा कि पाप मैंने नहीं, यानी संजीव ने नहीं, बल्कि यीशु ने किया है। ये उसने इकबालिया बयान दिया। सिर्फ इतना ही नहीं किया कि उसने मेरे पापों का दंड सहा, बल्कि जब मैं बीमार था तो मेरी बीमारी की जगह पे आके उसने बीमारी को भी अपने ऊपर लिया ताकि मैं चंगा हो जाऊं। और किसी भी तरह से मुझे पैसे की कभी जमीन पर दिक्कत ना आए, इसके लिए भी उसने इंतजाम किया। 2 कुरिन्थियों 8 का 9। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ करके हमें दिया और फ्री में दिया। अब ना हमें पैसे की कोई दिक्कत आएगी, ना हमें तंदुरुस्ती में कोई समस्या आएगी, लेकिन जरूरी क्या है कि हम यीशु मसीह को जान लें। यीशु को पूजने से ये नहीं होगा। खाली यीशु पे विश्वास कर लिया कि हाँ मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने मेरे पापों का दंड अपने ऊपर सह लिया, सिर्फ इतने विश्वास से नहीं होगा। यीशु मसीह को जानने से होगा। यीशु मसीह को जानना और उस पर विश्वास करना, ये अलग अलग दो चीजें हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप हाथ खड़ा करके जरूर बताइएगा प्लीज। एक अलग सा सवाल है, अजीब सा सवाल है। अमिताभ बच्चन को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। सब जानते हैं? सब जानते हैं? वहम है आप सबको। आप में से कोई भी अमिताभ बच्चन को नहीं जानता। जानता है तो फोन करके अभी मेरे को बात करवाओ। ऐसा ही वहम हमने पाल रखा है कि हम यीशु मसीह को भी जानते हैं। आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना है, आपने अमिताभ बच्चन का काम देखा है, अमिताभ बच्चन को जानते नहीं है। ऐसे ही आपने यीशु मसीह का नाम सुना है, यीशु मसीह का काम देखा है, यीशु मसीह को जानते नहीं है। अमिताभ बच्चन से अगर 50 रुपए चाहिए, देगा क्या हमें? नहीं देगा। किसको देगा? उनको देगा जिनको वो जानता है, जिनके साथ उसका रिश्ता है, उन्हें देगा। तो परमेश्वर भी 50 रुपए किसको देगा? जो उसको जानते हैं, जो उसके रिश्ते में, उन्हें देगा। खाली मांगने से नहीं देगा। तो यीशु मसीह को जानना सख्त जरूरी है, उसके साथ रिश्ते में आना बड़ा जरूरी है। जब तक आप उसको जानेंगे नहीं, जब तक आप उसको पहचानेंगे नहीं, तब तक समस्या रहेगी। तो यीशु मसीह ने हमें चंगा भी किया और यीशु मसीह ने हमें अमीर भी किया। किस तरह से? देखिए 2 कुरिन्थियों 8 का 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। इसीलिए कंगाल बना ताकि हम अमीर हो जाएं। नहीं तो सारी सृष्टि का रचने वाला,
हर एक कीमती पत्थर का गढ़ने वाला, उसका रचने वाला वो परमेश्वर क्यों कंगाली में जिंदगी बिताता? कंगाल इसलिए बना ताकि हम अमीर हो जाए। फिलिपियों 4 अध्याय। अगर मैं आपको कहूं कि कमरे में जाओ, अलमारी में 1 लाख रुपया रखा है, उठा के ले आओ, तो आप 1 लाख ढूंढेंगे कि अलमारी ढूंढेंगे? 1 लाख रुपया उठाने के लिए लाख रुपया ढूंढेंगे कि अलमारी ढूंढेंगे कि कहां है अलमारी जिसमें ये लाख रुपया पड़ा है? क्या ढूंढेंगे? जाहिर सी बात है अलमारी ढूंढेंगे, क्योंकि अलमारी में पड़े हैं ना। आप जाएंगे अलमारी के पास, खोलेंगे, उसमें से पैसा, आप जिस पैसे से अमीर होते हैं वो भी एक अलमारी में रखा है। जब तक आप उस अलमारी को नहीं ढूंढेंगे, आपका पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा। फिलिपियों 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है। कहां पे है? यीशु मसीह में है। मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। तो अपनी अलमारी कौन है? यीशु मसीह। हम पैसा ढूंढ रहे खाली, प्रभु दे दे, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए इतना चाहिए, इतना पैसा मुझे चाहिए, यहाँ दे दे, वहां दे दे। हम पैसा मांग रहे उससे, लेकिन वचन क्या कह रहा है? सारा पैसा यीशु मसीह में रखा, और उससे क्या होगा? तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तो अपने को पैसा नहीं ढूंढना है, अपने को ढूंढना है यीशु मसीह। यीशु मिलेगा, पैसा अपने आप मिल जाएगा। अलमारी मिली, लाख रुपया हाथ में। अलमारी ही ना मिले तो फिर ढूंढते रहो, फिर हम कहेंगे जी मिले नहीं, पैसे कह रहे थे अंदर पड़े, अंदर पड़े, हम तो देख के आ गए, कहीं भी लाख रुपया नहीं मिला। तो आपको अलमारी चाहिए, उसमें है वो लाख। आपको यीशु चाहिए, यीशु के अंदर तमाम पैसा जो आपकी जरूरतों का है उसमें रखा है। आपको जब चाहिए, जहां चाहिए वहां देगा, जितना चाहिए उतना देगा। आपको 1 रुपया चाहिए, 1 देगा। आपको 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ देगा। लेकिन मिलेगा यीशु में ही। यीशु को जानना सख्त जरूरी है, बगैर उसके जाने कुछ बात बननी नहीं। यूहन्ना 17:3 में लिखा है कि अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यह है कि हम एकमात्र उस परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को, जिसको उसने भेजा है, जाने, उसे जाने। वही अनंत जीवन है। जी। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जब तक आप उसे जानेंगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। जिस तरह से हमें वहम है ना कि हम अमिताभ बच्चन को जानते हैं, उस वहम में जीना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि हम परमेश्वर को जानें, उसे समझें कि वो असल में कैसा है और क्या है। जब वो आपकी समझ में आ गया तो समझो फिर आपको सब कुछ हासिल हो। तो यीशु मसीह जमीन पे एक ही काम करने के लिए आया, मुझे मेरे पापों के दर्द से आजाद करने, मुझे मेरी बीमारी से आजाद करने, मुझे मेरे कंगालपन से आजाद करने, और मेरे अधर्म को अपने ऊपर उठा के मुझे धर्मी बनाने, मेरी अपवित्रता को अपने ऊपर उठा के मुझे पवित्र बनाने, मेरी अज्ञानता को खत्म करके मुझे परमेश्वर का ज्ञान देने, और जो दंड, जो सजा, जो चालान मेरे खिलाफ था, उसका छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह जमीन पे पैदा हुआ। हमें ऐसा और कहीं मैंने किसी को नहीं देखा। अब देखिए, मुझे यीशु पे विश्वास क्यों है कि वो सच में प्रभु है। अगर आपके पास कोई शख्स आए और आके आपको कहे कि मार दो मुझे और मैं अपने आप को तीसरे दिन जिंदा कर दूंगा, तो आप क्या कहेंगे उसे? प्रभु कहेंगे, पागल कहेंगे? कोई आपके पास आके कहे मार दो मुझे और मैं अपने आप को तीसरे दिन जिंदा कर दूंगा, तो क्या कहेंगे? प्रभु या पागल? पागल ही कहेंगे। यीशु मसीह ने भी यही कहा, इसलिए लोग उसका विश्वास नहीं कर पाए। लेकिन वो सही टाइम पे जब उसके मरने का समय आया, खुद चल के यरूशलेम में आया और अपने आप को उनके हाथ में सौंपा और सूली पे चढ़ के मरा। और ये कह के मरा कि अब से तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठूंगा। और अगर वो जिंदा ना होता तो फिर पागल ही था।
लेकिन उसने वाकई में मुर्दों में से जिंदा होकर दिखा दिया, इसलिए प्रभु है। यह सबसे मुश्किल काम था जो उसने किया। बाकी तमाम काम तो बड़े आसान थे कहने और करने, लेकिन जो ये किया उसने कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, और उसने वैसा ही किया, मरा भी और तीसरे दिन जी भी उठा। तो ये साबित करता है कि वो वाकई में प्रभु है, वो मुक्तिदाता है, छुटकारा देने वाला। तो जब ये उसने कह के पूरा कर दिया ना, तो बाकी जो कुछ उसने कहा है वो तो बड़ा आसान है पूरा करना। और उसने कहा मेरे बगैर कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता, और ये सच का, बगैर यीशु मसीह के कोई बाप के पास नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक यीशु मसीह का लहू हमारे पास न हो, हमारा मेल परमेश्वर से नहीं होगा। और जब तक हमारा मेल उसके साथ नहीं होगा, हमारी प्रार्थना उस तक नहीं पहुंच सकती, हम उसके साथ बात नहीं कर सकते, उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। बिना जाने आप किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो परमेश्वर के घर में बिना उसको जाने कैसे प्रवेश करेंगे? आप सोच के देखें कि आप परमेश्वर के स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े हैं, और परमेश्वर दरवाजे पे खड़े होकर आपसे एक सवाल पूछता है, मैं तुझे क्यों अंदर आने दूंगी? तो जवाब क्या है ना? तो जवाब क्या है? हम अपने कर्म गिनाएंगे तो हमारे कर्मों से कुछ नहीं होना है। वहां पे सिंपल और साधारण एक जवाब है, परमेश्वर मैंने तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, और उसने मुझे तेरी संतान होने का अधिकार दिया, इसलिए अब तू मेरा बाप है। तो पापा थोड़ा साइड हो, मेरे को अंदर जाना है। आप रिश्ते में प्रवेश कर पाएंगे, कर्मों से नहीं कर पाएंगे। जब तक आप उसको जान ना लें, आप उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये संबंध बनाने के लिए, हमें परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए यीशु मसीह आज की तारीख में, जैसा कि हम यहाँ पे मना रहे हैं कि वो जमीन पे आया, तो जमीन पे आने का कारण सिर्फ यही था ताकि हमारा संबंध वो परमेश्वर के साथ बना सके, वो जो हमारा रिश्ता टूट गया था उसको वापस कायम कर सके। अगर वो ना आता, अगर यीशु ना आता, हम में से कोई बच नहीं सकता था, कोई भी बच नहीं सकता था। और यीशु मसीह ने सिर्फ इतना नहीं किया, जब वो मारा गया तो वो जो 3 दिन का बीच में है कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, उस दौरान उसने अधोलोक में जाके जो पहले मर चुके थे, मरे हुओं को भी इसीलिए सुसमाचार सुनाया ताकि उनका भी न्याय किया जा सके। पहला पतरस 4:6, पहला पतरस 4:6 में स्पष्ट पतरस इस बात को बताता है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया जी कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। आमीन। मरे हुओं को भी, ताकि जो शुरू से लेके आखिर तक जितनी भी मखलूक, जितने भी इंसान पैदा होने हैं, जो मर चुके और जो आगे पैदा होंगे, सबके लिए उसने सुसमाचार तैयार करके दे दिया। और मरने के बाद वो शांत नहीं बैठा, बल्कि जाके अधोलोक में उसने आत्माओं को वचन सुनाया, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया कि मैं तुम्हारे लिए मारा गया हूँ, गाड़ा गया हूँ, और यहाँ से कह के गया था कि मैं जिंदा हो जाऊंगा, और वहां पे वो कह रहा होगा तीसरे दिन मैं चला जाऊंगा। हाँ, ये मैं सोचता हूँ, ऐसा लिखा नहीं है कहीं, लेकिन जब हमें कह के गया कि मैं तीसरे दिन वापस आ जाऊंगा, तो उनको भी कह ही रहा होगा कि अब से तीसरे दिन मैं वापस चला जाऊंगा, सुन लो मेरी बात। तो उसने मरे हुओं को भी वचन सुनाया, जिंदा को भी, और उसके बाद फिर हम जैसे लोगों को खड़ा कर दिया कि हम जाके लोगों को इस संदेश को बताएं, पहुंचा दें उन तक कि यीशु मसीह आपके लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने हमारे सारे पापों के दंड को अपने ऊपर सहा। परमेश्वर ने कभी किसी पापी को माफ नहीं किया, हमें भी माफ नहीं किया, हमारा दंड यीशु के ऊपर डाल दिया उसने। यीशु ने सजा भुगती है, इसलिए हमारा केस खत्म हुआ। हम यूं ही बातों में स्वतंत्र नहीं किए गए। यीशु मसीह ये भी कह सकता था कि मैं तुम्हें एक मंत्र दे के जाता हूं, इसको जपते रहना और तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे। बड़ा आसान था ये कहना, अपनी जान देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि हमारे कर्मों से, हमारे किसी भी तरह के धर्म के काम से हम बच ना पाएंगे, इसलिए उसने हमारा सारा केस अपने बेटे पे डाला, उसको सजा दी ताकि हम आजाद हो जाए। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने अपने इकलौते बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को जमीन पे इसीलिए भेजा ताकि मुझ जैसे, हम जैसे संसार भर के जितने पापी हैं वो बचाए जा सके। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप परमेश्वर के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो स्वीकार करें कि मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे उद्धार की जरूरत है।
बीमार को ही दवाई दी जाती है, पहलवान को दवाई नहीं दी जाती। जो धर्मी बन के उसके पास आएगा उसको यीशु मसीह से कोई लाभ नहीं। धर्मियों के लिए यीशु नहीं आया, यीशु आया मुझ जैसे पापियों के लिए, मुझे बचाने के लिए। और अगर आप भी कहते हैं कि मैं भी पापी हूं, तो आपको भी बचाने के लिए वो आया। उसने सबके लिए एक ही बार में सेंत में सब कुछ उसने दे दिया, ताकि हम हमारे पापों के दंड से आजाद हो जाए। आमीन। तो यीशु मसीह परमेश्वर का शब्द जो देहधारी हुआ, इसी वजह से जमीन पे आया, ताकि पापियों को बचा के परमेश्वर की संतान बना के परमेश्वर के घर में प्रवेश करने के योग्य बना सके। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष बड़ी बड़ी